और कुछ जवाब देते न बना। फिर राजा ने बाहर आकर फल को धुलवाकर खाया और राजपाट को छोड़ जोगी बन अकेला बिन कहे मन को सिधारा। विक्रमाजीत का राज्य खाली रहा। तब ये खबर राजा इंद्र को पहुंची। इंद्र ने एक देवधारा नगरी को भेजा। वह दिन रात राज्य की चौकसी करता था। इस बात का शोर मुल्क में हुआ कि राजा भर्तृहरि राज्य को छोड़कर निकल गया। ये खबर राजा विक्रमजीत को मालूम हुई। सुनते ही वह अपने देश में आया। उस वक्त आधी रात का समय था कि देव ने पुकारा, तू कौन है और कहाँ जाता है, अपना नाम बता। तब राजा ने कहा, मैं राजा विक्रम हूँ, अपने शहर में जाता हूँ। तू कौन है जो मुझे रोकता है? तब देव बोला कि मुझे देवताओं ने इस नगरी की रखवाली को भेजा है। पहले मुझसे लड़, पीछे शहर में जा। इस बात को सुनते ही राजा ने लंगोटी बांधकर देव को ललकारा। फिर वह देव भी उसके सम्मुख हुआ और लड़ाई होने लगी। राजा देव को पछाड़कर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। तब देव ने कहा, है राजा, तुमने मुझे पछाड़ा है, लेकिन मैं तुझे जीवन दान देता हूँ। तब राजा ने हंसकर कहा, तू क्या जीवन दान देगा? तब देव ने कहा, है राजा, पहले मेरी बात सुन, फिर बेपरवाह तमाम दुनिया का राज्य कर। आखिर राजा ने उसे छोड़ दिया और उसकी बात दिल से सुनने लगा। तब देव बोला, हे राजा सुन, 3 आदमी एक लग्न एक नक्षत्र में पैदा हुए हैं। एक ने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरा तेली के घर में जन्मा और तीसरा योगी कुम्हार के घर पैदा हुआ। तुम तो यहाँ का राज्य करते हो और तेली का बेटा पाताल के राज्य का मालिक था। सो अब कुम्हार ने खूब अपना योग साध तेली को मार मरघट में पिशाच मारने की फिक्र में है। तू उससे बचेगा तो राज्य करेगा। इस वजह से मैंने तुझे खबरदार किया, तू इससे गाफिल मत रहना। इतनी बात कह देव तो चला गया। राजा अपने महल में आया। जब सवेरा हुआ तो राजा बाहर निकला और दरबार आम करने का हुक्म दिया। जितने छोटे बड़े नौकर थे सब हाजिर हुए और बाजे शहनाई बजने लगी। एक दिन का जिक्र है कि शांतिशील नामक योगी एक फल हाथ में लेकर राजा की सभा में आया और वह फल राजा के हाथ में देकर वहीं आसन बिछाकर बैठा और एक घड़ी के बाद चला गया। राजा ने उसके जाने के बाद मन में विचारा कि मुझसे देव ने कहा था, सो यह वही योगी तो नहीं है। यह विचार कर फल न खाया और भंडारी को बुलाकर कह दिया, इसे अच्छी तरह रखना। वह योगी हमेशा इसी तरह से आता और इत्तेफाक से एक दिन राजा शिकार के वास्ते गया और मुसाहिबों को अपने साथ लेवा ले गया। योगी भी वहां पहुंचा और राजा को फल दिया। वह फल को उछालने लगा। एक बार फल हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और एक बंदर ने उठाकर तोड़ डाला। उसमें एक ऐसा सवाल निकला कि राजा और मुसाहिब उसकी ज्योति को देखकर हैरान हुए। तब राजा ने योगी से कहा कि तुमने ये लाल मुझे किस वास्ते दिया? तब योगी ने कहा, महाराज शास्त्र में लिखा है कि राजा, ज्योतिषी और वैद्य इतनी जगह खाली हाथ न जाना चाहिए। ऐ राजा, तुम एक लाल को कहते हो, मैंने जितने फल तुम्हें दिए हैं उन सब में रत्न हैं। ये बात सुनकर राजा अपने महल को आया और भंडारी से कहा कि जितने फल हमने तुमको दिए हैं सबको लाओ। भंडारी आज्ञा सुनकर तुरंत ले आया। राजा ने उन फलों को तुड़वाया तो सब में एक एक लाल पाया। राजा ने योगी से कहा, जो आपने इतने रत्न मुझको दिए हैं इसका क्या मतलब है? सो मुझे कहो। योगी बोला, राजा, ये बात अकेले में कहूंगा। फिर राजा योगी से पूछने लगा कि गुसाई जी, तुमने इतने लाल मुझे दिए और एक दिन भी भोजन नहीं किया। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, अपना मतलब जो हो सो कहो। योगी बोला, राजा, मैं गोदावरी नदी के तीर महाशमशान में मंगा, उससे मुझे अष्ट सिद्धि मिलेगी। मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ, एक दिन मेरे पास रात भर रहना। तुम्हारी रहने से मेरा मंत्र सिद्ध हो जाएगा। योगी की बात सुन राजा ने कुछ भय नहीं खाया और कहा, मैं कब आऊं? वह दिन मुझे बताओ। योगी बोला, भादो बदी 14 मंगलवार की सांझ को हथियार बांध अकेले मेरे पास आना। राजा ने कहा, तुम जाओ, मैं उस समय पर वहां आऊंगा। इस तरह राजा से वचन ले विदा हो योगी मठ में आया और सब सामान को तैयार कर मरघट में जा बैठा। यहाँ राजा अपने दिल में फिक्र करने लगा कि इतने में वह रात आ पहुंची। तब राजा तलवार बांध लंगोट कर सकेला शाम को योगी के पास पहुंचा और उसका आदेश सुना। योगी ने कहा, आओ बैठो। राजा बैठ गया तो क्या देखता है कि चारों ओर भूत प्रेत डाकिनी तरह तरह के खौफनाक सूरत बनाए नाचती हैं और योगी बीच में बैठा कपाल बजाता है। राजा ने देख कुछ भी डर न किया और योगी से कहा, मुझे क्या आज्ञा है? उसने कहा, तुम आए हो तो एक काम करो। यहाँ से 2 कोस पर एक मरघट है, उसमें एक शीशम का पेड़ है जिस पर एक मुर्दा लटकता है, उसे मेरे पास लाओ, तब तक मैं पूजा करता हूँ। ये कहकर राजा को उधर भेजा। आप अपना आसन मार जप करने लगा। राजा ने शमशान में जाकर जो देखा तो एक मुर्दा रस्सी से बंधा हुआ लटकता है। मुर्दे को देख राजा खुश हुआ कि मेरी मेहनत सफल हुई। खांदा ले उस पेड़ पर निर्भय हो चढ़ तलवार का ऐसा हाथ मारा कि रस्सी कट गई और मुर्दा नीचे गिर पड़ा। सो गिरते ही दहाड़ मारने लगा। राजा उसकी आवाज सुनकर खुश हो अपने दिल में कहने लगा कि भला यह आदमी तो जीता तो है। फिर उतरकर पूछने लगा कि तू कौन है?
ये सुनते ही वह खिलखिलाकर हंसने लगा। राजा को इस बात पर बड़ा अचंभा हुआ, फिर वह मुर्दा दरख्त पर चढ़कर लटक गया। राजा भी वहीं जाकर उसे बगल में दबा नीचे ले आया और कहा, चांडाल तू कौन है? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। राजा ने सोचा शायद यह वही तेली है जो देव ने कहा था। योगी ने पिशाच बना रखा है। यह विचार कर वह उसे कंधे पर बिठाकर योगी के पास ले चला। तब वेताल बोला, तू कौन है, कहाँ ले जाता है? राजा ने कहा, मैं राजा विक्रम हूँ और तुझे योगी के पास ले जाता हूँ। उसने कहा, एक शर्त से चलता हूँ, जो रास्ते में तू बोलेगा तो मैं फिर उल्टा लौट जाऊंगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली और चला। तब वेताल बोला, ऐ राजा, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुन।